दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे इस कंबाइंड 5-in-1 पावर बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग कैसे होता है, इसमें कितने को वायर को लगाएंगे, इस बोर्ड का वायरिंग कितने प्रकार से होता है और इसे हमें कहां और क्यों लगाना चाहिए, इसको लगाने से हमें फायदा क्या है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा बोर्ड मोटर, गीजर, हीटर, इंडक्शन, फ्रिज, आयरन इत्यादि को चलाने से बोर्ड जल जाता है या खराब हो जाता है। अगर आप नॉर्मल बोर्ड के जगह पर इस प्रकार के 16 एम्पियर 20 एम्पियर पावर सॉकेट का उपयोग करते हैं तो यह समस्या देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इस बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन सीखने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल आसान है और सरल है। चलिए दोस्तों बिना देरी के इस बोर्ड का वायरिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कंबाइंड सॉकेट दिया गया है, जिसमें 20 एम्पियर का टॉप और 10 एम्पियर का टॉप लगा सकते हैं और इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच और सेफ्टी के लिए एक फ्यूज के साथ में इलेक्ट्रिक को इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इसलिए इस बोर्ड को 5-in-1 कंबाइंड पावर सॉकेट बोर्ड कहते हैं। दोस्तों इस बोर्ड का दो प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। पहला, जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर जलेगी और साथ में सॉकेट भी काम करेगा। और दूसरा तरीका, इस बोर्ड में हमेशा इंडिकेटर जलता रहेगा, चाहे स्विच हमारा ऑन रहे या ऑफ रहे, यानी हमेशा इलेक्ट्रिक को इंडिकेट करता रहेगा। चलिए दोस्तों इसे मैं पलट दे रहा हूं और इसे समझकर इसका वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा सॉकेट हो गया और इसके साथ में यह स्विच है, यह इंडिकेटर हो गया और यह फ्यूज है। दोस्तों इसका वायरिंग कनेक्शन करने के लिए हमें पतले वायर को कभी नहीं लेना है, यानी 1.5 mm वायर या 1.5 mm से कम गेज वाले वायर को इसमें यूज नहीं करना है। अगर हम इस बोर्ड में पतले वायर का यूज करेंगे तो बोर्ड तो सही रहेगा और काम भी करेगा, लेकिन बार बार आपका वायर जल जाएगा या खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस बोर्ड में 2.5 mm या 4 mm का वायर को यूज करें। दोस्तों सबसे पहले इस बोर्ड में फ्यूज वायर का वायरिंग करेंगे। इसके लिए मैं 2.5 mm का वायर का टुकड़ा एक ले रहा हूं और इस वायर को फ्यूज के किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इस वाले कनेक्टर में इसे कनेक्ट कर दे रहा हूं। यह कनेक्ट हो गया। फिर इस वायर के एक एंड को इस स्विच के किसी भी टर्मिनल में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्विच का काम होता है वायर को कनेक्ट कराना। जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं तो यह दोनों टर्मिनल एक हो जाता है, यानी दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए इस वायर को ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दे रहा हूं। यह भी कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों इस स्विच को ऑन करने पर इस सॉकेट में सप्लाई आना चाहिए और साथ में हमारा इंडिकेटर भी जलना चाहिए। इसके लिए मैं 2 वायर को ले रहा हूँ और दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करके इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें 1 mm का वायर लिया हूं, क्योंकि इसका कनेक्शन इंडिकेटर से करूंगा और इस इंडिकेटर पर कोई खास लोड नहीं होता है, इसलिए पतला वायर चलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वायर को इंडिकेटर के किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर दोस्तों यह जो मोटा वायर है, इस वायर को सॉकेट के एल वाले यानी फेज वाले टर्मिनल में इसे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इस बोर्ड में फेज वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया और इस स्विच को ऑन करने पर सॉकेट में भी सप्लाई जाएगा और साथ में इंडिकेटर भी हमारा जलेगा। दोस्तों अगर आप चाहे कि बिना स्विच को ऑन किए यह इंडिकेटर हमारा जलता रहे, तो उसके लिए आप इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस बोर्ड में न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए मैं एक 2.5 mm का वायर ले रहा हूँ। इस वायर को सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट कर सकते हैं या इंडिकेटर के दूसरे पिन में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर को भी न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगा तभी यह काम करेगा और सॉकेट को भी न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगा तो यह काम करेगा। इसलिए इस वायर को इंडिकेटर के दूसरे पिन में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर बाद में इस वायर को मेन सप्लाई के न्यूट्रल वायर के साथ इस सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इस बोर्ड में मेन सप्लाई के वायर को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा मेन सप्लाई का वायर है, जिसमें से रेड वाला फेज का वायर हो गया और ब्लैक वायर न्यूट्रल का वायर हो गया।
और ग्रीन वाला अर्थिंग का वायर है। दोस्तों मैं सिर्फ इस बोर्ड को टेस्ट करने के लिए पतले वायर का यूज कर रहा हूँ। आप जब भी इस बोर्ड में वायर को यूज करें तो 2.5 mm का वायर यूज करें। दोस्तों इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल वायर को लेंगे। इस न्यूट्रल वायर को इंडिकेटर में लगे न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करके सॉकेट के न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर दोस्तों मेन सप्लाई के फेज वायर को फ्यूज के दूसरे पिन में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ग्राउंड वायर को लेंगे जो अर्थिंग का तार होता है। इस वायर को सॉकेट के अर्थिंग वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों खास करके 16 एम्पियर 20 एम्पियर के सॉकेट के साथ अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करें, क्योंकि सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत जरूरी होता है और लीकेज करंट की समस्या नहीं होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस बोर्ड का सारा कनेक्शन वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसे सीधा करके इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस फ्यूज को देख लीजिए, इसमें ऑलरेडी फ्यूज बंधा हुआ है। अगर फ्यूज में वायर न लगा हो तो आप मल्टी स्टैंडर्ड वायर में से 2 वायर को लेकर इसमें लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों इन मेन वायर को इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ चुका है। यह हमारा इंडिकेटर जल रहा है क्योंकि यह स्विच हमारा ऑन है। जैसे ही इस स्विच को ऑफ करते हैं तो यह हमारा इंडिकेटर बंद हो गया। इसी प्रकार से सॉकेट को भी चेक करेंगे। इसके लिए मैं इस बल्ब होल्डर का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यह बोर्ड हमारा अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक से संबंधित वीडियो देखने, सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।